नमस्कार जी, मैं सोशल रिएक्शन से हरीश यादव। आज चर्चा इस विषय का होगा मेरी तरफ से कि नेता लोग अपनी नेतागिरी कर रहे हैं और जनता परेशान है। नेता चाहे किसी पार्टी के हों, वो सारे नेताओं की यही हाल है कि सिर्फ अपनी नेतागिरी में लगे हुए हैं। उन्हें इस बात का कोई टेंशन नहीं है कि हमारी जनता के साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जब समाजवादी पार्टी आती है तो कुछ लोगों को सुविधाएं मिलती है, अदरवाइज कुछ लोगों उससे वंचित रह जाते हैं। जब बीजेपी आती है वो सेम वही हाल है कि कुछ लोगों को सुविधाएं मिलती है, अदरवाइज लोग वंचित रह जाते हैं। और आप लोग ये जान सकते हैं कि बीजेपी पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जिसने लोगों को बढ़िया से परख लिया है कि हमारी जनता को क्या चाहिए और जनता कैसे खुश रहेगी। आप लोग समझ सकते हैं कि इन्होंने ये परख लिया बढ़िया से कि लोगों को राशन दीजिए, लोग खा करके और दारू गांजा पी करके मस्त रहें, ना कोई नौकरी मांगे, ना कोई चर्चा करे, ना कोई महंगाई की बात करे, ना कोई शिक्षा की बात करे। ये हाल इनकी है। शिक्षा महंगी होती जा रही है, शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है हमारी सरकार का। सरकार खुद चाह रही है कि शिक्षित लोग ना बने तो बढ़िया है, ताकि आम आदमी सिर्फ भोजन खा करके इनकी चाटुकारिता करे और जो विशिष्ट आदमी हैं, जो बड़े आदमी हैं, धनी आदमी हैं, उनके बच्चे पढ़े लिखें। अदरवाइज जो बीच वाले हैं वो ऐसे लाखैरा पड़े रहें, क्योंकि ना तो वो पढ़ेंगे और ना तो आगे बढ़ेंगे। तो ये आप सब समझ सकते हैं। यहाँ जातिवाद फैलाया जा रहा है, धर्मवाद फैलाया जा रहा है। कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान, कभी कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान। तो आपस में एक दूसरे में भेद पैदा किया जा रहा है। कभी जातिवाद की बात की जाती है, कभी इनसे कोई चर्चा करता है, प्रश्न पूछता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया है। इनके पास ये जवाब नहीं होता है बीजेपी वालों के पास कि ये इस बात को ये बता सकें कि भैया हम आपके लिए ये सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, सारी सुविधाएं जो है मुहैया करा रहे हैं। अभी तो ये क्या कहते हैं कि भाई समाजवादी ने तो मुस्लिमों के लिए ये किया, यादवों की बात करते हैं, अन्य लोगों की कोई बात नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि ये अपने सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं देते हैं। जवाब क्यों नहीं देते हैं कि इनके पास कोई जवाब है ही नहीं। ये हमारी एक ऐसी पार्टी है जो सीधे सीधे समाज को, देश को गर्त में ले जाना चाहती है और अपने लोगों के द्वारा, कुछ विशिष्ट पढ़े लिखे लोगों के द्वारा उनको ये बात रटा दिया गया है कि आप लोग समाज में जा कर के इस बात को दोहराइए कि हाँ हमने ये किया, हमने वो किया, हमने सारी सुविधाएं की। इतना ज़रूर मैं मानूंगा कि इन्होंने राशन देने की व्यवस्थाएं की है। क्यों की है कि ताकि लोग राशन खाएं, कुत्तों की तरह ज़िंदगी जिएं, और जैसे कुत्ता भौंकता है तो उसको रोटी मिल जाती है तो चुप हो जाता है, उसी तरह से ये चाहते हैं कि अगर ये राशन नहीं पाएंगे तो ज़्यादा भौंकेंगे और वोट नहीं देंगे। आज हमने समाज में भी हम भी घूम करके देखे हैं तो पता चलता है कि जब लोगों से बात किया जाता है कि भैया सरकार क्या कर रही है, तो लोग कहते हैं सरकार कुछ करे या ना करे, कम से कम राशन तो दे रही है, भूखों तो नहीं मरने दे रही है, भूख से तो नहीं मर रहे हैं, राशन तो मिल रहा है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोग समझ सकते हैं कि लगभग 50% जनता इस ढंग की है जो सिर्फ राशन पर सब्र करने वाली है और राशन पर ही वोटिंग करने वाली है। उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि देश में क्या होना चाहिए, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ सरकारें क्या कर रही हैं, कितना खिलवाड़ कर रही हैं, कितना हमको बैक कर रही हैं, कितना पीछे ढकेल रही हैं, क्या कर रही हैं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो भाइयों जागो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो और पढ़ाई लिखाई की बात करो कि अगर शिक्षा इस हिसाब से महंगी होगी तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज़ें ज़रूरी है, इस तरफ हमारी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और जो इनके अपोजिशन में हैं वो भी इस टाइप की कोई चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ क्या है कि उन्हें क्या टेंशन है, वो भी तो अपना पेमेंट ले ही जा रहे हैं, वेतन उनको भी मिल रहा है, अपना वेतन ले करके वो भी
भोग विलास करने में लगे हुए हैं। इस तरह से भाई साथियों, आप सबको खुद जागना पड़ेगा, हम सबको खुद जागना पड़ेगा और जागकर आगे आना पड़ेगा। जातिवाद की राजनीति से, धर्मवाद की राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा और जब हम ऊपर उठेंगे तभी जा कर के हम आगे बढ़ेंगे। अभी आप लोगों ने देखा घोसी में उपचुनाव हुआ, जिसमें आप समझ सकते हैं कि एक चेहरा आता है राजभर का, राजभर आते हैं, और दूसरा चेहरा आता है दारा सिंह चौहान का। इन लोगों ने ऐसी रचना रची, बताइए, कहने का मतलब ये है कि बंदा विधायक रहते हुए पद से इस्तीफा दिया और पुनः बीजेपी पार्टी में गया। इतना बड़ा नुकसान सहने और समाज को, देश को इतना बड़ा नुकसान देने का क्या मतलब बनता है? इस तरफ इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन लोग, नेता लोग अपने जीत और हार में लगे रहे कि भाई ठीक है, हमको जीत मिल जाए, हमको जीत मिल जाए। सपा को जीत मिली, सपा के नेता लोग अपनी मस्ती कर रहे हैं। भाजपा को हार मिली, भाजपा के नेता लोग अपनी मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि यह हार भाजपा की नहीं है, बल्कि यह हार किसकी है? चौहान की है और राजभर की है। यह हार भाजपा की नहीं है, इसलिए भाजपा को इस बात का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि राजभर और चौहान, इन दोनों नेताओं जैसा बुज़दिल नेता तो मैंने पहली बार देखा, ज़िंदगी में पहली बार देखा कि ये लोग इतने बड़े दल बदलू हैं, इतने बड़े दल बदलू हैं कि मैं नहीं समझता कि इनका घर कैसे चलता है। ये लगता है कि ये पैतृक दल बदलू हैं, वहीं उसी जगह से आते हैं, उसी जगह की निंदा करते हैं और पुनः उसी जगह पर लात खाने के लिए जाते हैं, उसी जगह पर जूते पॉलिश करने के लिए जाते हैं। ये इनकी समझ में नहीं आता है। तो भाइयों, हमें आपको ये संगठित होना पड़ेगा, जाति धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। हम इस चीज़ को ना मानें कि हम किस जात के हैं, हम सिर्फ इस बात का ध्यान दें कि कौन सा नेता अच्छा है। अच्छा नेता होगा तो निश्चित है कि अच्छा काम करेगा, चाहे वो किसी पार्टी में हो, चाहे वो किसी जाति से हो। इसलिए हम सब मिल करके इस बात का ध्यान दें कि हमें अच्छे नेता का चुनाव करना है, अच्छे लोगों को हमें विधानसभा में पहुंचाना है, अच्छे लोगों को हमें लोकसभा में पहुंचाना है, जो इस बात को समझ सकें कि अदरवाइज़ सरकारें हमारा क्या कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं या बुरा कर रही हैं। क्योंकि सरकार के द्वारा तो कुछ लोग रखे गए हैं, कुछ गिने चुने लोग इस टाइप के रखे गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनकी बुराइयों को छिपा करके उनकी बड़ाई करते हैं, उनकी झूठी बड़ाई करते हैं और उनकी बुराई को नीचे दबाते हैं। तो आम जनता इस बात को बढ़िया से समझ नहीं पाती है। इसलिए आम जनता को खुद संज्ञान में लेना पड़ेगा और आम जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।